उसके बाद राहुल ने इतना प्यारा डांस किया है। ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। अरे भाई तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी? कैसी लॉटरी? वो अपने ऑफिस वाली नेहा है ना? वही जो कल रात पार्टी में मिली थी। हाँ हाँ वही। वो आज तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। और पता आजकल वो सिंगल है। इशारा समझ रहे हो? एक शादीशुदा मर्द से बड़ी प्यारी बात करी है तुमने। दिल तो कर रहा है कि अभी आकर तुम्हारे मुंह पर थूक दूं। घिन आती है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। किसी बात का सेंस है तुम्हारे अंदर कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है, या जो भी मुंह में आएगा वो बक दोगे। इतनी प्यारी बीवी है मेरी, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। इतना प्यार करती है मुझे, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसके बाद भी तुम्हें लगता है मैं उसे धोखा दूंगा? इतनी गिरी हुई ओछी हरकत करूंगा? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। और एक बात, अगर तुम्हारी भाभी को कभी पता लग गया ना कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, तो वो मेरी जान ले लेगी और उसके बाद खुद की भी जान दे देगी। इसलिए ऐसी जगह से मेरी नेहा से बात कराना जहाँ से तुम्हारी भाभी को ना पता लगे, वरना मेरी जान ले लेगी। और फोन लाउड स्पीकर पे था, कभी तो थोड़ा सेंस लगा लिया करो। अच्छा और बताओ, सब ठीक? ठीक है, बाय। मैंने पड़ोसन के किस किया है? तुम नहीं सुधरोगे। एक मिनट रुको, मैंने तुमसे एक राज छुपाया है। कैसा राज? मेरे अंदर जिस्मानी ताकत है। क्या? रूहानी ताकत है, यानी सुपर पावर, जिससे कि मैं जिस लड़की को भी किस करता हूँ तो मुझे उसकी असली उम्र पता चल जाती है। तो ये पड़ोसन आए दिन तुमसे कहती रहती है कि मैं 20 साल की हूँ, 20 साल की हूँ, इसलिए मुझे उसकी असली उम्र पता करने के लिए किस करना पड़ा। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बकवास बातों में आ जाऊंगी? मैं कैसे मान लूं? एक काम करो, मुझे किस करके मेरी उम्र बताओ। तुम्हारी उम्र 16 है। देखा, पकड़ लिया मैंने तुम्हारा झूठ। मैं 16 साल की नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सुपर पावर फेल कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके हिसाब से तुम 16 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगती हो। सच में? हाँ हाँ, वैसे होंगे तो 16 साल के आस ही पास। वैसे बताती तो सच है तुम्हारी सुपर पावर। अच्छा सुनो, मेरी दादी ना अंग्रेजों के जमाने की हैं, और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल गई हैं। जरा चल के उन्हें किस करके उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दो। ये मेरी सुपर पावर 30 साल से ऊपर के लोगों पे काम नहीं करती है। अच्छा ऐसा है? अब तो कोई शिकायत नहीं हुई तुम्हें मेरे मायके में? दावत पानी खूब अच्छे से हुआ? हाँ कुछ ज्यादा ही हो गया इस बार तो यार। अच्छा लगा ना तुम्हें? खुश हो तुम? हाँ खुश तो हूँ, लेकिन यार तुम्हारी भाभी ना यार उम्र में मेरे से बड़ी है और मेरे पैर छूती है यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आगे से बोल दूंगी नहीं छुएगी वो, ठीक है ना? पैर मना करना, सिर्फ छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छूना इज फाइन। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक आदमी की बॉडी में 1,38,000 नसें होती हैं, पता है तुम्हें ये बात? हाँ लेकिन दबानी कौन सी है ये सिर्फ उसकी पत्नी को पता होता है। तो जुबान आगे से खोलते हुए ना होशो हवास में बात करनी चाहिए। जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। आइए पत्नी की नजर से इस दुनिया को देखें। इस दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी इसके पापा, इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत इसकी मां, इस दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत ये खुद, इस दुनिया का सबसे त्रस्त पति इसका भाई, इस दुनिया की सबसे बड़ी डायन और चुड़ैल इसकी भाभी, इस दुनिया की सबसे जालिम औरत इसकी ननद, इस दुनिया की सबसे बेकार औरत इसकी सास, इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत इसकी दोस्त, इस दुनिया का सबसे कामयाब पति इसकी बहन का पति, इस दुनिया का सबसे सुंदर घर इसकी पड़ोसन का घर, और अंत में इस दुनिया का सबसे नकारा, निठल्ला, आलसी और बेकार आदमी। अब यह भी बताना पड़ेगा कि आप खुद ही पहचान लोगे। नो 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 नो। बस यही 1 मिनट की जिंदगी चाहिए थी। अच्छा आपसे मुझे कुछ सवाल करने हैं, उसका सही सही जवाब देना। ठीक है। ये बताओ कि एक लड़की को शादी करने के लिए हस्बैंड में क्या चीज देखनी चाहिए, पैसा या गुड लुक? पैसा।
ओके, अच्छा ये बताओ कि पैसा पैसा। अरे यार क्या हो गया, बात तो सुन लो मेरी। अब जो भी ऑप्शन कहेंगे मुझे पता है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है। अरे यार वो जो कुछ भी है, लेकिन मुझे बात पूरी तो करने दो। अच्छा चलें पूछें। ये बताओ कि हस्बैंड में आप लॉयल्टी देखेंगी या पैसा? पैसा। ओके, और स्मार्टनेस या पैसा? पैसा 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 पैसा। मुझे एक बात बताओ, अगर पैसा इतना ही इम्पोर्टेंट था तुम्हारे लिए तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? आपसे शादी करके ही तो मुझे पता चला पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। तब मेरे ऊपर प्यार की अंध की पट्टी चढ़ी हुई थी ना मेरी आंखों पे, मुझे पता ही नहीं चला। प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए आपसे शादी कर ली। काश समझदारी से काम लिया होता और पैसे को इम्पोर्टेंस दे के शादी की होती तो खुश होती। तुम्हें पता है तुम मेरी जान हो। अच्छा, और मैं क्या हूँ? तुम जान? मैं जान जानवर। अरे तुम मेरे वर भी हो, जान भी, तो हुए ना जानवर। यार कुछ लोगों को आज भी लगता है कि आदमी और औरत में फर्क है, जबकि ऐसा है नहीं। यार वैसे देखा जाए तो थोड़ा फर्क तो है यार, वैसे मतलब ना। क्या फर्क है बताना जरा। फर्क ना तुम जैसे लोगों की सोच में है, और कोई फर्क नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें, मतलब समझोगे ही नहीं तो। समझा भी नहीं पाओगे। अच्छा, अगर आधी रात में कोई बंदा, मतलब कि कोई आदमी किसी पेड़ पर बैठा दिख जाए तो आते जाते लोग उससे भाई पूछ ही लेंगे, भाई क्या कर रहा है ऊपर पेड़ पे, है वे नीचे उतर, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? हाँ तो। लेकिन कोई औरत अगर ऐसे दिख जाए ना ऊपर बैठी हुई, तो चुड़ैल चुड़ैल कह के भाग जाएंगे सब लोग चिल्ला के। ये फर्क है। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हें पेड़ पे बैठी दिख जाऊं रात में तो तुम मुझे भी देख के भाग जाओगे? अरे तुम्हें तो मैं दिन में देख के भाग जाऊं, रात की तो बात ही छोड़ो यार। भाई मैंने आपको कभी परेशान होते नहीं देखा। परेशानियां तो बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ का चेहरा देख लेता हूँ और फिर खुद से पूछता हूँ कि क्या ये परेशानियां इससे भी बड़ी है? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना, ना, ना। अरे आप किस बात पर नाराज हो? हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और तुम इन 5 सालों में मुझे एक भी बार कश्ती पे घुमाने नहीं लेके गए। कश्ती पर? कश्ती पर क्यों घूमना है तुम्हें? शादी से पहले मेरे अब्बू मुझे रोज कश्ती पे घुमाने ले जाते थे। रोज? हाँ, और फिर वापस मुझे तैर के आना पड़ता था। तैर के? क्यों? क्योंकि वो मुझे बीच नदी में फेंक देते थे ना, इसलिए। तो तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी तुम्हें वापस आने में? नहीं नहीं, तैरने में कैसी मुश्किल। मेन मुश्किल तो बोरे का मुंह खोलने में होती थी। फिर तो मैं आसानी से तैर लेती थी। क्या हुआ? कश्ती पे लेकर चलोगे ना? ठीक है।